जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई किया था। अभी क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ़ यू नो दैट टू ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर √2 एंड -√2। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के सारे ज़ीरोज़ पता करो अगर आपको पता है कि उसके दो ज़ीरोज़ √2 और -√2 होते हैं। अब आप बोलोगे सर ऑलरेडी दो ज़ीरोज़ तो पता है, अभी और कितने पता करने हैं? तो आप इसके डिग्री को ऑब्जर्व करिए। डिग्री होती है इसकी यहाँ पे 4, तो इसलिए इसके पॉसिबल ज़ीरोज़ या मैक्सिमम ज़ीरोज़ कितने होंगे? 4, जिसमें से दो हमको दिए हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा एक निकल सकता है या और दो निकल सकते हैं इस तरह से, लेकिन दो के आगे और नहीं निकलेगा क्योंकि वो टोटल 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोलते हैं कि लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, और हम बोलते हैं एंड √2 and -√2 are the zeros of p of x। ये आपको किसने बोल दिया? गिवन। ठीक है, अब मैंने आपको इसके पहले में समझाया है कि जब भी हमको ज़ीरोज़ दिए हैं तो x के बाजू में इनकी अपोजिट साइन का नंबर लगा दिया तो वो बन जाएंगे उसके फैक्टर्स। ठीक है, अब पिछले वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो आप वो एक दो वीडियो पीछे जाके देख सकते हो। अभी हम डायरेक्ट लेंगे यहाँ पे कि सिंस √2 एंड -√2 आर द ज़ीरोज़ of p of x, therefore x -√2 plus √2 का अपोजिट -√2 एंड इसका अपोजिट x plus √2 आर the factors of p of x। ये किसने बोला आपको? बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब मैंने बोला था कि अगर ये इंडिविजुअली अगर फैक्टर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर होगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x -√2 इंटू x प्लस √2। ये पूरा एक अभी पूरा के पूरा एक पॉलिनोमियल हुआ, तो ये जो प्रोडक्ट है इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। किसी को ख्याल में नहीं आ रहा है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि 24 के अगर फैक्टर्स है 3 और 8, तो मैंने बोला था जब आप 3 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 बनेगा, और अगर ये फैक्टर्स है और 8 के और फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये सारे इसको मल्टीप्लाई करो तो फिर से पॉलिनोमियल ही बन जाता है। याद है? तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि अगर x -√2 और x प्लस √2 अगर फैक्टर है p ऑफ x का, तो इनका प्रोडक्ट भी उसका फैक्टर होगा, और फैक्टर अगर प्रोडक्ट होगा तो मैं जब इससे डिवाइड करूँगा इसको तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 0। देखते हैं, तो हम बोलेंगे दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट करो कितना होता है, तो ये आपको दिखेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a² माइनस b²। अभी √2 का स्क्वायर होता है 2, तो x² माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यानी अगर इन दोनों का प्रोडक्ट फैक्टर है मतलब ही x² माइनस 2 इसका क्या होता है? फैक्टर होता है। और फैक्टर होता है तो हम लॉन्ग डिवीजन जब करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। चलो अभी इसको हम लॉन्ग डिवीजन में लेके जाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस 2, ठीक है, और ये पूरा पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो 2x टू की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, अब फिर से वही प्रोसेस, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड करो। इसके पहले हमने देख लिया है कि 4 3 2 1 0, इसमें कोई भी मिसिंग टर्म नहीं है। यहाँ हालांकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मिसिंग टर्म है, x² के बाद x वाला टर्म चाहिए था जो यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे आपको इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा x² प्लस 0x माइनस 2, ऐसा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया रफ में, 2x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय x², तो 2 तो वैसे ही रहेगा, 4 में से 2 गए पावर बचेगा 2, तो ये आएगा 2x²। यहाँ पे लिखा 2x²।
इससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 1 ज़ा 2 आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 प्लस 0 इंटू ये तो पूरा 0, 2 0 ज़ा 0, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर। अब ये बीच में लेने का कारण ये था कि जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ क्यूब की टर्म क्यूब के नीचे आती है, अगर ये नहीं होता तो फिर आपको ये 4x स्क्वायर की टर्म यहाँ लिखनी पड़ती जो कि मिसमैच हो जाता, इसलिए यहाँ पे मिसिंग टर्म लेना बहुत ज़रूरी है, वरना आप खुद ही गड़बड़ कर बैठोगे। ठीक है, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, अगर टर्म मिसिंग है तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस प्लस कन्वर्टेड टू माइनस, प्लस टू माइनस माइनस टू प्लस 2x4 कट जाता है, यहाँ पे तो ज़ीरो का कोई लेना देना नहीं, हम डायरेक्ट माइनस 3x क्यूब लिखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ऑपरेशन, लेकिन साइन बड़े नंबर का, 4 में से 3 गया, एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, बाकी के टर्म्स नीचे उतारे। अब फिर से इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो आएगा माइनस 3x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 3 वैसे ही रहेगा, 3 में से 2 गया, पावर बचता है 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस 3x। अब माइनस 3x से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x इज 3x क्यूब, ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 3 इंटू 0 0, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसकी साइन का कोई लेना देना नहीं है, पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो, इट डजेंट मैटर क्योंकि वो ज़ीरो है। माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 और एक्स, सब्ट्रैक्शन किया, माइनस कन्वर्ट टू प्लस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, ये कट गया, ये ज़ीरो का कोई लेना देना नहीं, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 6 में से 6x गए 0, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2। अब देखो अभी भी इनकी डिग्री सेम होती है, इसलिए फिर से डिवाइड हो सकता है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो आंसर आता है 1, तो यहाँ पे लिखा प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज़ 1x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 0 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ ऊपर में x की कोई टर्म है ही नहीं, छोड़ दो, माइनस 2 इंटू 1 इज़ माइनस 2, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, प्लस कन्वर्टेड टू माइनस माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर कट, माइनस 2 प्लस 2 0, ये आ गया आपका रिमाइंडर 0। ठीक है, रिमाइंडर आ गया आपका 0। अब यहाँ पे ये मिला हमको क्वेश्चन, अब हम डिवीजन एल्गोरिदम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे हमने इसके पहले वीडियो में, लास्ट सेकंड वीडियो में हम लोगों ने ऐसा एक देखा था बट 1 वीडियो के अंदर में कि हमने फैक्टर थ्योरम, हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम को अप्लाई किया था, जब मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिदम का कंसेप्ट पढ़ाया था, उस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो हमको 2 फैक्टर्स पता करने थे, हमको 2 ऑलरेडी दिए थे, ये 2 से मैंने आपको ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक कॉमन फैक्टर बताया जिससे हमने डिवाइड किया है, रिमाइंडर 0 आया है। अब हम डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिदम P of x is equals to G of x into Q of x plus R of x। तो P of x तो इतना बड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, P of x ही रहने दो। G of x था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। Q of x आ गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, R of x 0 है इसलिए आगे इसको और लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ फिर से, तो मेरा आंसर फिर से यही आएगा, x माइनस √2 x प्लस √2, जिससे 2 0 आ जाएंगे √2 और माइनस √2, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे ऑलरेडी है। अब इससे मुझे 2 पता करने हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, अब यहाँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाने के लिए कांस्टेंट इनटू लीडिंग कोएफिशिएंट 1 इंटू 2 2, यहाँ पे -3 आएगा, तो 2 के फैक्टर्स तो 2 और 1 ही होते हैं, इसकी साइन बड़े नंबर को लगा दी, तो ये -2 इंटू 1। ठीक है, तो ये तो -2 इंटू 1 -2 आता है, हमको +2 चाहिए तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगा दो। अभी -2 इंटू -1 इज़ +2, -2 प्लस -1 इज़ -3। अभी हमारे ये फैक्टर्स इसको मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1, यहाँ से कॉमन निकालो 2x,
तो यहाँ पे बचेगा आपका x माइनस 1। यहाँ पे 1 का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे 1 का साइन पॉजिटिव है, साइन अपोजिट है तो माइनस बाहर निकलेगा, कॉमन कुछ नहीं निकलता है तो 1 निकाला। यहाँ पे रहेगा x, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस एक्स विल बी प्लस एक्स, प्लस 1 विल बी माइनस 1। अब x माइनस 1 कॉमन आता है, यहाँ पे ले लेते हैं, ये वैसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स माइनस 1 टेकन आउट कॉमन। ओके, एक्स माइनस 1 को कॉमन ले लिया, अब बचेगा 2x माइनस 1। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 2x माइनस 1। इस तरह से अभी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसके मैंने दो फैक्टर्स पता कर लिए, x माइनस 1 और 2x माइनस 1। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे वो देखते हैं। तो ये वाला पार्ट लास्ट स्टेटमेंट में फिर से मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू हमारा आ जाता है, पहला था एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर दूसरा था x माइनस 1 और तीसरा था 2x माइनस 1। अब यहाँ पे टोटल 4 फैक्टर्स आने चाहिए थे, आए हैं 3, इसलिए क्योंकि हमने ये 2 का मिला के 1 किया था। तो यहाँ देखो तो यहाँ ऑलरेडी 2 है, जिसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, ये 2 है x माइनस 1 2x माइनस 1। इस तरह से टोटल कितने फैक्टर्स हो गए 4। हमको ये 2 ऑलरेडी दिए थे, ये 2 हमने पता किए इनका यूज़ करके। ठीक है, अब यहाँ से ज़ीरोस पता करना है, तो आप बोलोगे देयरफॉर दी ज़ीरोस ऑफ p ऑफ x आर, यहाँ से आएगा माइनस रूट 2 का प्लस रूट 2, ये प्लस रूट 2 का माइनस रूट 2 जो आपको 2 दिए हुए थे, माइनस 1 का आएगा प्लस 1, और 2x माइनस 1 है तो इसको 0 से इक्वल करते हो तो x का वैल्यू आता है 1/2, तो यहाँ पे आएगा 1/2। जब x को कोएफिशिएंट रहता है तो आपको ये ऐसा सॉल्व करके निकालना है। यहाँ पे x को कोई कोएफिशिएंट नहीं होने की वजह से हम ये डायरेक्ट लेते हैं साइन अपोजिट करके, लेकिन ये आपको निकालना पड़ेगा, तो ये मैंने निकाल लिया 1/2। तो इस तरह से टोटल 4 ज़ीरोज़ होते हैं उस पॉलिनोमियल के, जिसमें से 2 दिए हुए थे, 2 हमने निकाले। ठीक है, एक बार आप वीडियो को फिर से देखिए और आपको समझ में आएगा सारी प्रोसेस किस लिए की गई है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो आपका क्वेश्चन, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, जिनके पास मेरा नंबर अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ये वीडियो में अब तक के लिए बस इतना ही था। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ अगला, जो कि रहेगा एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, अब ये कॉमन एक साथ होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए टेक्स्ट बुक के पेज का। जिनके पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल के होमवर्क करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको 1 बाय 1 अगले वीडियो से अभी इसके सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। 2.4 इसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है, लेकिन ये भी आपको करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए हमको करनी है। मैं उसके भी आंसर्स आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्सरसाइजेज अभी थोड़ी बड़ी है, आप वैसे तो एक दिन में कर सकते हो, लेकिन पॉसिबल है कि आपको स्कूल का भी होमवर्क आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही है, तो आपको मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 2 दिन के अंदर में आप ये एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर लो। 2 दिन के बाद ये अगला वीडियो इस पर अपलोड होगा, तब तक के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, आप होमवर्क कंप्लीट करके रख दीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए बुक दिखा रहा हूँ, प्लीज़ स्क्रीनशॉट प्रॉपरली ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये 2.3 और 2.4 एक्सरसाइज आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए यहाँ बोला गया है कि दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे स्टार किया हुआ है, बट फिर भी आपको ये सॉल्व करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अभी नेक्स्ट पेज में आपको दिखा रहा हूँ, आप उसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, और हो सके तो ये समरी भी पढ़ लीजिएगा, पूरा लेसन इसी के अंदर है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों का लेसन तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोगों को इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी दूंगा। पहले आप ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लीजिए। अगले वीडियो में जब मैं आपको सॉल्यूशंस 1 बाय 1 डिस्क्राइब करूँगा, तब मैं आपको अगला होमवर्क उसमें दूंगा। तब तक कि आप ये 2 दिन में होमवर्क कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए।